Hello and Jai Hind everyone. वेलकम अगेन टू द लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी। और आज हम ओशनोग्राफी का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हैज़ ऑलरेडी बीन पोस्टेड, यू मे गो एंड विजिट द वीडियो। पार्ट 1 में हमने ओशन के टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और रिलीफ फीचर्स के बारे में देखा था। आज हम फर्दर इस वीडियो में ओशन की सैलिनिटी और ओशन करेंट्स के बारे में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर ओशन में टेम्परेचर वेरी करता है, उसे लैटिट्यूड और इंसोलेशन किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली इसी फिनोमेना की वजह से ओशन में सैलिनिटी चेंज होती है। नाउ वी नो दैट ओशन इज अ सैलिन वाटर बॉडी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सैलिनिटी ट्रेंड्स ऑफ द ओशन। उसके पहले जानते हैं व्हाट इज सैलिनिटी। सैलिनिटी इज द टोटल कंटेंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन सी वाटर, और इसे पार्ट्स पर 1000 में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास है जिसमें 1 लीटर, ग्लास नहीं चलो टम्बलर मान लेते हैं, जिसमें 1 लीटर पानी है और इसमें आपने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिए। सो इट्स 100 ग्राम्स पर लीटर, राइट। दिस इज हाउ यू मेजर सैलिनिटी। तो इसी तरह से पानी के पर 1000 वॉल्यूम में कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्ट मिल रहा है, इसे हम ओशन वाटर की सैलिनिटी काउंट करते हैं। एक बेसिक ऑब्जर्वेशन कहता है कि टॉप से बॉटम मूव करने पर सैलिनिटी इंक्रीज करेगी। सैलिनिटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको सॉल्ट के कंटेंट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये मेंटेन कैसे होता है, ये चीजें अफेक्ट कैसे होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड देम। सबसे पहला फैक्टर है एवेपोरेशन। हमें पता है ओशन वाटर लगातार इंसुलेशन की वजह से हीट होता है और इसकी वजह से एवेपोरेट होता है। नाउ सिंपली समझो, अगर आपने एक बोल में पानी में सॉल्ट मिक्स किया है और आपको इसे अलग करना है, सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, आप इसे सन में रख दो या फिर हीट पे रख दो, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बचेगा। मतलब जितनी पानी की क्वांटिटी कम होगी, सॉल्ट का कंटेंट उतना ज़्यादा होता जाएगा, राइट। बिकॉज अगर 1 लीटर पानी था और मैंने उसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऐड किए थे, ओके, जैसे जैसे एवेपोरेट होगा इस पानी की क्वांटिटी नीचे आएगी, ओके, इट विल रिड्यूस टू 900 मिलीलीटर्स, देन 800 मिलीलीटर्स, लेकिन सॉल्ट का परसेंटेज 100 ही है। तो ये जो पार्ट पर 1000 का रेशियो था ये इंक्रीज होता जाएगा, राइट। इसी वजह से एवेपोरेशन के साथ सैलिनिटी भी बढ़ती है। सो दिस इज द सिंपल, यहाँ पे हीट का फैक्टर सन ऐड करता है और एवेपोरेशन के साथ साथ सैलिनिटी इंक्रीज करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा, मतलब जितना सरफेस एरिया होगा सैलिनिटी भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई एनक्लोज्ड एरिया जहाँ पर लेस इनफ्लो है, एक ऐसा सी एरिया जो एनक्लोज्ड है चारों तरफ से और यहाँ पे रिवर्स का फ्लो ज़्यादा नहीं है, वाटर का फ्लो नहीं है, यहाँ पे भी सैलिनिटी बहुत हाई होगी। वाई इट इज़ एनक्लोज्ड, तो यहाँ पर सन की हीट लगातार आ रही है, वाटर लगातार एवेपोरेट हो रहा है और यहाँ पे जितना भी सॉल्ट था वो कंटामिनेटेड है, इधर उधर नहीं जा सकता। दैट्स वाई इन एनी एनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे इनफ्लो कम होगा वहाँ पे भी सैलिनिटी इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वहीं कोस्टल रीजन में जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे कि वहाँ पे सैलिनिटी काफ़ी कम होगी। ना इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कोस्ट है, मतलब यहाँ पर पानी बार बार आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, रिवर्स यहाँ पर आके कॉन्फ्लुएंस कर रही हैं, सो ऑफकोर्स सॉल्ट विल बी ड्राइवन अवे। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे आपको सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी। अगर हम पोल्स की बात करें तो जब फ्रीजिंग होती है आइस की तब सैलिनिटी इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज सॉल्ट क्रिस्टलाइज होता जाएगा, ओके, सो सैलिनिटी विल इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर शीट ऑफ आइस। और जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी वैसे वैसे मेल्टिंग के साथ साथ सैलिनिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। सो दीज आर सम कॉमन ट्रेंड्स अबाउट सैलिनिटी जो हमें ध्यान रखने हैं। ऑल्सो डू रिमेंबर, एवेपोरेशन के रिवर्स है प्रेसिपिटेशन, राइट। एवेपोरेशन का मतलब पानी जा रहा है एंड प्रेसिपिटेशन का मतलब वाटर ऐड हो रहा है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, एवेपोरेशन की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज होगी और प्रेसिपिटेशन की वजह से डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल, रेड सी में रिवर्स से कोई पानी नहीं आता, ओके, इसीलिए यहाँ पे कैसा है, सॉल्ट लेवल ज़्यादा होता है। दिस इज अबाउट दिस इनफ्लो वाला एग्जाम्पल, ओके। नाउ लेट्स लुक एट दी अदर फैक्टर विच इज ऑन शोर विंड्स। हवाएं क्या करेंगी। अब हमें पता है कि वाटर बॉडी यानी कि ओशन के ऊपर विंड्स का बहुत बड़ा रोल है। हम क्लाइमेटोलॉजी में देख के आए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो करेंट्स हैं, हमारी जो एयर के प्रेशर बेल्ट्स हैं, वो ओशंस के ऊपर से ही ड्राइव करते हैं, राइट, और पानी को ऊपर लिफ्ट करके थ्रो भी करते हैं। सो फॉर दोज
ऑनशोर विंड्स ट्रांसफर करती हैं वाटर को अदर एरिया में, जिसकी वजह से सैलिनिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि पानी हीट हुआ, यहाँ आया, उसे दूर लेकर चली गई। तो ऑनशोर विंड्स भी सैलिनिटी के फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इफ वी लुक एट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टुवर्ड्स पोल, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करेंगे सैलिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। इक्वेटोरियल वाटर्स में लोअर सैलिनिटी देखने को मिलती है बिकॉज हैवी रेनफॉल। अभी हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी कम होगी। तो हैवी रेनफॉल होता है, इक्वेटर पे हमेशा बादल छाए होते हैं, इक्वेटर पे हमेशा बारिश हो रही होती है, इसी वजह से सैलिनिटी कम होती है। ऑल्सो यहाँ पे रिवर्स का डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, इक्वेटर की तरफ ज़्यादातर रिवर्स फ्लो होकर ओशन में मिलती हैं, इसलिए भी सैलिनिटी का लेवल कंपैरेटिवली कम होगा इक्वेटर में। वहीं अगर आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स को देखेंगे तो दिस ऑब्जर्व द हाईएस्ट सैलिनिटी। वाई? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का रीजन है, यानी कि आप ट्रॉपिकल जोन और पोल्स के बीच के एरिया की बात कर रहे हो। दिस इज हाई प्रेशर जोन, हमें अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, ऑल्सो दिस इज एनक्लोज, और यहाँ पे बारिश कम होगी बिकॉज सारी बारिश तो इक्वेटर पे हो गई। हाई प्रेशर का जोन है मतलब ड्राई होगा, और अगर ये ड्राई एरिया है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम है। सो दिस ऑल सम्स अप, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम है वहाँ पे सैलिनिटी हाई होगी। सो सिंपली एवेपोरेशन, सैलिनिटी, प्रेसिपिटेशन और सैलिनिटी, इनका रिलेशन अगर आप याद रखेंगे तो यू कैन सिंपली रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकली क्या होगा? सो हमने पहले ही देखा कि डेप्थ के साथ साथ सैलिनिटी इंक्रीज करती जाती है। सो इट इंक्रीजेस, द सैलिनिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ, और एक लेयर आएगी। ओके, यू स्टार्टेड, यहाँ पे सैलिनिटी कम थी, बढ़ना शुरू हुई, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सैलिनिटी पे ड्रास्टिकली आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मान लेते यहाँ पे रेशियो 1:2 चल रहा था, यहाँ पे एकदम से 3:3 का रेशियो आ गया, बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड हो गया। ओके, यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सलीन है वाटर, दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड हेलोक्लाइन, सिमिलर टू थर्मोक्लाइन जो हमने देखी थी टेम्परेचर में, कि यहाँ पे आके टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप कर गया। सिमिलरली हेलोक्लाइन में यहाँ पे आके सैलिनिटी एकदम से इंक्रीज कर जाती है। एवेपोरेशन के साथ बढ़ेगा आपका सॉल्ट और प्रेसिपिटेशन के साथ कम होगा। सलीन लेयर कैसी होगी? हमेशा लो सलीन लेयर ऊपर होगी, दैट्स वाई नीचे जाने पर सैलिनिटी बढ़ रही है, और हायर सलीन लेयर नीचे होगी। ये नीचे क्यों है? क्योंकि ये डेंस है, इसका वजन ज्यादा है, इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, तो ये नीचे होगी। लोअर सलीन लेयर ऊपर होगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी। विद दिस वी कैन ऑब्जर्व कि अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। नाउ वी नो द रीजन, राइट? अगर आप कोस्ट को देखें तो बे ऑफ बंगाल की तरफ मेजर रिवर्स फ्लो करके जाती हैं। जब इधर इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सैलिनिटी कम होगी। अरेबियन सी की तरफ बिकॉज इन्फ्लक्स कम है, इसीलिए यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो अरेबियन सी हैज मोर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल, ये बात हम याद रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओशन करेंट्स। व्हाट इज ओशन करंट? करंट इज द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस का वाटर, ओशन के ऊपर का वाटर जब मूव होता है तब हम इसे ओशन करंट्स कहते हैं, और ये शोर से आकर वापस लौट जाता है या फिर ओशन के अंदर ही घूम रहा होता है। ओके, जब ये शोर पे पहुंचेगा तो हम इसे टाइड्स कहेंगे, वेव्स कहेंगे। जब ओशन के अंदर चल रहा है तो हम इसे करंट, ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम्स, ये सारे टर्म्स हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। द डिफरेंस इज ऑफ वेलोसिटी। ड्रिफ्ट इज द स्लोएस्ट फ्लो ऑफ ओशन वाटर। इट्स बेसिकली वाटर जो सरफेस पे हल्का हल्का विंड के प्रेशर की वजह से मूव कर रहा है, उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। जब ये और स्पीड ले लेता है तब हम कहते हैं इसे ओशन करंट, एंड व्हेन इट इज एट इट्स फुल तब हम इसे कहेंगे स्ट्रीम। एट्स फुल स्पीड इट इज कॉल्ड स्ट्रीम। सो ड्रिफ्ट की स्पीड कम होगी, करंट की और ज्यादा होगी, और स्ट्रीम्स की सबसे ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स। टेम्परेचर के बेस पे आप इन्हें वार्म करंट और कोल्ड करंट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। वार्म करंट की क्वालिटी क्या है? इट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, अपने इक्वेटर 0 डिग्री के पास, बिकॉज सन की हीट यहीं पे पड़ रही है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ से जो पानी जाएगा ऊपर की तरफ दैट विल बी वार्म, दे विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स। ऑफ कोर्स इट बिहेव्स लाइक दिस। एंड सिमिलरली कोल्ड करंट, यानी कि पोल्स के पास का एरिया, पोल्स पे ठंडक है, टेम्परेचर वहाँ पे कम है, आइस जमी होती है, तो यहाँ से जो पानी आएगा वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा और ये ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आएगा। इसी तरह से ओशन वाटर विंड के टेम्परेचर को, कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेचर को और अर्थ की टोपोग्राफी को भी अफेक्ट करता है। Now have a look at different warm currents and cold currents.
ओशन बाय ओशन देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ द ग्रेटेस्ट ओशन विच इज द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पैसिफिक ओशन. इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन इफ यू हैव अ लुक हियर, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारी पहली करंट है. यहाँ से चलना शुरू हुई एंड इट मूव्स लाइक दिस. अब इधर क्यों मूव कर रही है, यही डायरेक्शन क्यों लिया है इसने? इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इसका रीजन क्लाइमेटोलॉजी में छुपा हुआ है. जल्दी से जाके क्लास देखो, और अगर क्लास देख ली है तो कमेंट्स में बताओ. नाउ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस मूव्स लाइक दिस. ये यहाँ से टर्न लेगी एंड इट विल बी कॉल्ड कुरोशियो करंट. ये जापान के पास का एरिया यू कैन सी. ओके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ से इसने टर्न लिया और ये कहलाई कुरोशियो करंट. उसके बाद ऊपर गई और हमने इसे कहा नॉर्थ पैसिफिक करंट. ये टर्न होके यहाँ पे बनेगी अलास्का करंट. डू रिमेंबर अलास्का इज अ वार्म करंट. इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, जहाँ पे पूछा गया कि अलास्का नॉर्थ वार्म है या कोल्ड है. याद रखेंगे इट्स अ वार्म करंट नॉट कोल्ड करंट. अलास्का ठंडी जगह है, दैट्स ट्रू, बट अलास्का करंट इज अ वार्म करंट. देन कम्स कोल्ड करंट. जाहिर बात है ऊपर की तरफ से आएंगी, राइट, पोल्स की तरफ से. इनका डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ होगा. सो देखो सबसे पहली है हमारी कैलिफोर्निया करंट. दूसरी हम देख सकते हैं यहाँ पे इज योर ओयाशियो करंट. इसी की एक ब्रांच नीचे आती है इस तरफ, जिसे हम कहते हैं ओखस तक, और ये यहाँ पे पहुंचेगी तब ये कहलाएगी कामाचटका. सो दीज आर अदर करंट्स जो आती हैं. ये रीजनल नाम है ओयाशियो के ही डिविजन्स, और ये गुजरती हैं आपके जापान के पास से. देन कम्स योर साउथ पैसिफिक ओशन. साउथ पैसिफिक ओशन में ध्यान से देखेंगे, विंड इधर की तरफ मूव करेगा. नाउ दिस डायरेक्शन, साउथ में ये डायरेक्शन. साउथ इक्वेटोरियल करंट नीचे चली इस तरफ से. देन ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट से, दिस इज कॉल्ड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. यहाँ से घूमकर आगे आएगी, कम्स टू योर कोल्ड करंट, बिकॉज ये नीचे की तरफ है, वाटर का फ्लो चेंज होगा. नीचे की तरफ आती है आपकी साउथ पैसिफिक करंट, और ये इक्वेटर की तरफ जाती हुई आपके पोल्स की तरफ से इज योर हम्बोल्ट और पेरू करंट. ओके, हैव अ लुक एट देम. 2-3 बार पढ़ने पर आपको आराम से याद हो जाएगा. नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेजर्ट्स. तो डेजर्ट के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट इज अ डेजर्ट. इट इज अ ड्राई एंड एरिड रीजन. जहाँ पर बारिश कम हो रही है, ड्राई विंड्स हैं, वही हमारे डेजर्ट के एरिया होगा. और हम पहले जान चुके हैं कि जहाँ पे हाई प्रेशर है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहीं पे कोल्ड कंडीशंस या फिर ड्राई कंडीशंस बनेंगी. ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी ऑब्जर्व कि जिस भी तरफ कोल्ड करंट है, ओके, वी विल सी डेजर्ट्स. ओके, बिकॉज विंड क्या कर रही है, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन पर विंड डिसेंड करेगी, राइट. जहाँ पे भी हाई प्रेशर का जोन है वहां पर विंड असेंड करने की जगह डिसेंड करेगी. इट डिसेंड्स, विंड डिसेंड्स, और यहाँ पे क्रिएट करेगी एक डेजर्ट. ओके, तो याद रखेंगे कि जितने भी डेजर्ट्स हैं जहाँ पर भी कोल्ड करंट गुजरेगी वहां पर एक डेजर्ट ऑब्जर्व करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम्बोल्ट है, पेरू से निकलता है, और यहाँ पर हमें पेरूवियन डेजर्ट भी देखने को मिलेगा. सो दिस इज दी क्लासिक एग्जाम्पल. क्या नाम है इस पेरूवियन डेजर्ट का? दिस इज कॉल्ड आटाकामा. आटाकामा डेजर्ट इज द डेजर्ट जो हमें पेरूवियन कोस्ट पे देखने को मिलता है, बिकॉज हम्बोल्ट करंट पास करती है, ड्राई कंडीशंस क्रिएट करती है. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व, कैलिफोर्निया करंट की वजह से इस कोस्ट पर हमारे पास बना हुआ है मोजावे डेजर्ट. नाउ यू हैव अ टास्क. जहां पर भी कोल्ड करंट आपको दिखाई देगी उस कोस्ट साइड पर कौन सा डेजर्ट सिचुएटेड है, हैव मेक अ लिस्ट ऑफ इट. दिस वाज योर होमवर्क. ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज ऑफ कॉन्फ्लुएंस. यहाँ पे जब आप देखते हो कि नीचे की तरफ से जा रही है आपकी वार्म करंट, ऊपर की तरफ से आ रही है कोल्ड करंट. अब ओशन तो ओपन एरिया है, यहाँ पे कोई बैरियर तो बना नहीं, दीवार तो खड़ी नहीं है. तो ऑफ कोर्स ये दोनों आके कहीं पे कॉन्फ्लुएंस करती होंगी, दोनों आकर कहीं पर मिलती होंगी. अगर गर्म और ठंडा मिलाया जाए तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी क्रिएट होती होगी, राइट. सो व्हाट विल हैपन इफ अ वार्म करंट विल मीट अ कोल्ड करंट, जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस होगा, जहाँ पे इनका संगम होगा.
सबसे पहले तो गर्म में ठंडा मिलाएंगे आप, फॉग बनेगा. So it will create a foggy environment. सबसे पहली बात, फॉगी एनवायरनमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, आपको नेविगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इतना कोहरा है, इतनी धुंध है, आपको कैसे दिखाई देगा. ओके, सो नेविगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है. आ सकता क्यों है, आएगा ही, राइट. बट सिर्फ नुकसान ही नुकसान नहीं है, इट मेक्स अ वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड. मछलियों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि जहां पे गर्म और ठंडी हवा मिलती है, करंट मिलता है, वहां पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है. ओके, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. फाइटोप्लैंक्टॉन से व्हाट, मछलियों का खाना है, मछलियां इन्हें खाती हैं. इट्स काइंड ऑफ अ सी फूड फॉर द फिशेस. फिशेस फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और जहां पर वार्म और कोल्ड करंट मिलेगी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी एंड विल क्रिएट अ फिशिंग ग्राउंड फॉर दिस. जापान की इकोनॉमी पूरी की पूरी डिपेंड करती है, इट्स मेजर पार्ट ऑफ जापान्स इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन फिश. जितना भी डेवलपमेंट हुआ जापान में आसपास, इट्स बिकॉज ऑफ दिस. एंड इफ यू ऑब्जर्व द मैप, यू कैन क्लियरली सी व्हाई, राइट. जापान का एरिया है, यहाँ पे आपको दो करेंट्स मिलेंगी, विच इज, जो मैंने बताया था कि एक ब्रांच यहाँ से आती है विच इज ओखस्तक, एंड नीचे से सुशीमा. ओखस्तक और सुशीमा का कॉन्फ्लुएंस है इस तरफ पे, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट करती हैं. सो मरीन फिशरी इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जापानीज इकोनॉमी. तो ये बातें आप प्लीज 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 याद रखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर ओशन विच इज द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में भी सिमिलरली हम नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन को अलग अलग करेंगे. वार्म करंट्स की तरफ पहले जाएंगे. वार्म करंट, दिस इज इक्वेटर, राइट. नीचे की तरफ से आएगी सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. नाउ आगे बढ़ते हुए इट विल मेक एंटिलीज करंट. फिर यही ऊपर की तरफ मूव करेगी, इसे हम कहेंगे गल्फ स्ट्रीम. नाउ यू कैन सी करंट, स्ट्रीम, दो अलग अलग वर्ड्स हैं. मतलब स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है. दिस गल्फ स्ट्रीम मूव्स एंड दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. और ये आगे की तरफ जाएगी नॉर्वे के एरिया में, ये कहलाएगी नॉर्वेजियन करंट. नाउ ऊपर की तरफ से करंट आएगी, दिस इज ग्रीनलैंड का एरिया, हम सब जानते हैं. नीचे की तरफ आएगा, दिस इज ग्रीनलैंड, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट. ईस्टर्न साइड से आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट. ऊपर की तरफ से एक और आएगी हमारी लैब्राडोर करंट, और ये नीचे यहाँ पर पहुंचेगी, दिस इज आवर कैनरी करंट, पोल से इक्वेटर की तरफ. सिमिलरली साउथ अटलांटिक ओशन में यू कैन सी साउथ इक्वेटोरियल करंट. इक्वेटोरियल करंट है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, राइट. फिर ये नीचे मूव करेगी, दिस इज ब्राजीलियन करंट. अबाउट द कोल्ड करंट्स, दिस इज योर फॉकलैंड करंट, पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती हुई. देन अदर वन इज द साउथ अटलांटिक करंट, एंड अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर आती है हमारी वेनेजुएला करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन. So we'll do remember these names. What you have to do, take a word map और सारे कॉन्टिनेंट्स को लेबल करो, ओके. या फिर आप इसे ओशन वाइज ही याद रखें कि दिस इज पैसिफिक ओशन, उसके बाद नॉर्थ की ड्रॉ करिए एंड देन साउथ की. देन टेक द अटलांटिक ओशन, फिर आप नॉर्थ की ड्रॉ करिए, साउथ की, एंड देन हैव इंडियन ओशन, जिसमें आप नॉर्थ की और साउथ की ड्रॉ करेंगे. तो इन तीन मेजर ओशंस की ओशन करंट्स को हमें ड्रॉ करना है, तभी याद होगा, वरना नहीं होगा. अदरवाइज विल लुक कंफ्यूजिंग टू यू. So do ensure to practice it. लिस्ट तो मिल ही गई है, आ जाओ. अब इंडियन ओशन चलते हैं. इंडियन ओशन में वी हैव अगेन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड द सदर्न साइड. नॉर्थ इंडियन ओशन में हमें देखने को क्या मिलता है कि दिस इज बिकॉज मोर लैंड मास, यहाँ पर वाटर ज्यादा है, यहाँ पे लैंड एरिया ज्यादा है. इस तरफ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, राइट. तो यहाँ पर हमें सीजनल विंड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. समर और विंटर में, समर में चलती है साउथ वेस्ट मानसून. हम सब जानते हैं हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है, अभी मानसून का सीजन है, हमारे यहाँ जो बारिश लेकर आई है, दिस इज दिस साउथ वेस्ट मानसून. और यही है हमारी मानसून ड्रिफ्ट जो मूव करती है इस पूरे एरिया में, ओके. दिस मानसून ड्रिफ्ट फर्दर मूव्स टुवर्ड्स सोमाली करंट. तो समर में चलने वाली नॉर्थ एरिया में ये हमारी दो करंट्स हैं. विंटर में
यही ऊपर रिटर्न आएगी, मॉनसून यहाँ पहुंचेगा और ये हवा रिटर्न आएगी इस तरफ से, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, दिस विल कम बैक। ओके, तो ये दो ब्रांचेस हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं। वहीं जब हम साउथ को देखते हैं, बिकॉज दिस इज मोर ओपन एरिया है, यहाँ पे पानी भी ज्यादा है, लैंड का मास कम है, तो यहाँ पे हम सीजनल पैटर्न्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कम ऑब्जर्व करते हैं। एंड व्हाट वी विल सी, द फर्स्ट वन इज द साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है। देन इसी की एक ब्रांच स्प्लिट होकर बनती है मोजाम्बिक करंट, और नीचे से आती है ईस्टर्न मडगास्कर करंट, ईस्ट साइड से जा रही है इसलिए ईस्टर्न मडगास्कर करंट। देन कम्स दी अगुलास करंट, ये है हमारी वार्म करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन, ऑफ द साउथ इंडियन ओशन एक्चुअली। देन आती है हमारी कोल्ड करंट, नीचे से आने वाली हमारी साउथ इंडियन करंट, और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट पर आने वाली हमारी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अभी अभी मैंने क्या बताया, जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सारे वेस्टर्न साइड पर देखने को मिलेंगे। डेजर्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड एट द वेस्टर्न साइड बिकॉज ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, लेस प्रेसिपिटेशन होता है, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। सो दिस इज इट, दिस इज एवरीथिंग अबाउट ओशन। आपसे टेम्परेचर पे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे रिलीफ पे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे सैलिनिटी के बारे में पूछा जाता है, ओशन करंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गो गेट बैक, प्रैक्टिस इट वेल। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स। और जाते जाते एक बोनस पॉइंट बता देते हैं ना, यू कैन सी जब हमारी ये करेंट्स मूव कर रही हैं ओशन में, एक सर्कल बन रहा है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पे भी आप सेम चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड गायर, दिस इज कॉल्ड गायर। गायर के बारे में आप और क्या जानते हैं, यू विल टेल अस, एंड इफ नॉट देन गो एंड रीड इट। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे, डू टेल अस, एंड वील कीप कमिंग विथ मोर सच कंटेंट टिल द एग्जाम। इट्स 40 days, सो गो गियर अप, अपना रिविजन तेज करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को शार्पन करिए, गो प्रैक्टिस पे वाई क्यूज। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।